नमस्ते साथियों। आज सुबह से जो है आप भी ज़रूर नज़र बनाए होंगे जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर, और अभी भी जो है तस्वीरें पूरी सामने आ रही हैं। वहाँ पर जैमर्स लगे हुए हैं, तो जो टेलीकास्ट है वो बीच बीच में बाधित हो रहा है, लोग वहाँ से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बाकी अर्ली मॉर्निंग में जब ये शुरू हुआ था तब बीच में इसमें ब्रेक लिया गया था कि अभी नहीं निकलेंगे। सुबह हल्की फुल्की बारिश भी हुई, फिर उसके बाद ये दोपहर आते आते जो है प्रोटेस्ट जो है मूवमेंट शुरू हो गई थी। आज पार्लियामेंट का सेशन भी साथ में शुरू हो गया, तो अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई भी चल रही है। वहाँ पे बिल्स पेश किए जा रहे हैं, बहस चल रही है, और जो संसद का परिसर है बाहर, वहाँ पर विपक्षी दल जो हैं वो भी नीट एग्ज़ाम को लेके जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं एक तरह से कहें। बाकी जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उन सब ने आसपास के जितने भी रोड हैं उन पे पूरी भरसक जो है वो कोशिश करी है कि पार्लियामेंट की तरफ जाएं। बट ये भी सच है साथ में कि अभी मॉनसून सेशन शुरू हो गया, पार्लियामेंट की तरफ जो है अलाउड नहीं है जाना। वहाँ पर अभी पूरी तरह से जो है सिक्योरिटी के जो है इंतज़ामात किए हुए हैं। वहाँ पे पूरी तरह से जो है वो ये जो फोर्सेस हैं, जो दिल्ली पुलिस है, उनके जवान वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सतर्कता बरत रहे हैं। बाकी एज सच लाठीचार्ज अभी तक कहीं पे भी रिपोर्टिंग नहीं है। जहाँ पर बैरिकेटिंग पे चढ़ रहे हैं लोग या उनको तोड़ रहे हैं, वहाँ पर हल्का फुल्का बल प्रयोग जो है वो पुलिस करती है, और उन्होंने किया भी है। पार्लियामेंट की तरफ जाने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश करी, तो उसको भी पुलिस ने जो है सफलतापूर्वक रोक दिया है। और अभी प्रोटेस्टर्स जो है पूरे उसी परिसर में उन रोड्स पे ही घूम रहे हैं, और काफ़ी लोग जो हैं अब दोपहर के बाद का समय है, तो ये धीरे धीरे करके मेट्रो के थ्रू जो है अब वो वापस अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग, मेरे ख्याल से रात को काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे रुके थे, वो अब जो है वापस अपने घरों की तरफ भी जाना शुरू हो चुके हैं। तो और टोटल जो जंतर मंतर की कैपेसिटी है वो 2 या 3 हज़ार लोगों की है, लेकिन यहाँ पर आज जो है तकरीबन 7-8 हज़ार लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड हो गया था। और इसके साथ ही एक अपडेट हो रहा है कि आज जो है जो अभिजीत दीप के हैं उनकी जो भूख हड़ताल है वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। हॉस्पिटल से जो है वो अस्पताल से सोनम वांगचुक जी की जो वाइफ है उन्होंने अपडेट दिया था कि सोनम वांगचुक जी जो हैं वो अपनी हड़ताल ख़त्म करने को तैयार है, भूख हड़ताल, बस सशर्त ख़त्म करेंगे। और शर्त उनकी ये है कि गवर्नमेंट का डेलीगेशन आके उनसे मिले, यानी मंत्री आके मिले, उनसे बात करें, और वो फिर सोचेंगे इस बारे में कि वो अपनी हड़ताल ख़त्म कर दें। तो ये भी एक साथ साथ चल रहा है। अब देखते हैं। बाकी जंतर मंतर से तो जो है वहाँ पे बहुत अस्त व्यस्त हो चुकी हैं चीज़ें। भूख हड़ताल भी ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है। सोनम वांगचुक जी की जो है जो शर्त मानी जाती है नहीं मानी जाती है ये देखना है। ये तो अब हॉस्पिटल में है, वहाँ से तो इनको जब तक ये ठीक नहीं हो जाते, पूरी तरह से नॉर्मलाइज नहीं हो जाते, इनको नहीं रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है कि उनको रिलीव नहीं किया जाए। ये कोर्ट में गई थी इनकी वाइफ गीतांजलि वांगचुक, तो उनको कोर्ट ने क्लियर मना कर दिया था कि नहीं, वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर पूरा प्रदर्शन चल रहा है। अभी एक नई अपडेट और है कि संसद भवन के पास जब ये लोग जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए। और कई जगह पे कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने पुलिस पे पथराव किया है। आई डोंट नो ये हुआ है, क्योंकि ऐसा विजुअल्स वो क्लेम कर रहे थे, पर मैं जब देख रही थी तो मुझे नज़र आया नहीं। मतलब हेडलाइंस तो बन रही थी, पर मैं इसको वो नहीं कह सकती श्योरिटी के साथ कि ऐसा किया। पर अगर देखो पथराव वगैरह करेंगे पुलिस के ऊपर तो फिर पुलिस अपना बल प्रयोग करेगी। तो इस तरीके इन चीज़ों से वैसे मैं बता दूं कि बचना चाहिए। इन चीज़ों को प्रोटेस्ट का हिस्सा मत बनने दीजिए, क्योंकि एक बार जो ये प्रोटेस्ट में नाम खराब होता है ना, तो फिर वो बड़ा उसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं। देन लोग ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और ये फिर कुछ और ही रूप में प्रेजेंट हो जाएगा प्रोटेस्ट। अच्छा, इसके साथ ही एक अपडेट और दे देती हूँ मैं। एक्चुअली ना ये किसान संगठनों की तरफ से है। पंजाब से मिस्टर चडूनी और पंढेर जी हैं, ये आई थिंक किसानों के नेता हैं, यूनियन के लीडर्स हैं। इन्होंने कल यानी कि 21 जुलाई को किसानों को जो है वो बुला रखा है, कॉल दी हुई है कि दिल्ली में ये जो है प्रदर्शन करेंगे, मतलब धरना करेंगे। तो अब उन्होंने उसकी कॉल के लिए लोगों से अपील करी है, किसान संगठनों से, कि वो जुड़ें और प्रदर्शन का पार्ट बने। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट मुझे ये है कि कहीं ये दो प्रोटेस्ट एक साथ मिक्स होके मुद्दे से ना भटक जाएं, क्योंकि देखो ये सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है, नीट का प्रोटेस्ट ऑलरेडी बहुत बदनामी ले चुका है बिकॉज ऑफ सीजेपी एंड
एंटी नेशनल जो यहाँ पे एजेंडा चलाया गया, तो बच्चों के कंधे पे, मुद्दे के कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई है, मतलब इट्स लाइक मिसयूज्ड। और अब ऐसा नहीं हो कि कल जब प्रदर्शन अगर आगे तक बढ़ा, कल ऐसा नहीं हो कि किसान यूनियन भी जो है वो मिक्स हो जाए और वहाँ पे फिर असामाजिक तत्व जो हैं वो घुस जाएं और इस तरह के जो भी प्रोटेस्ट है, जो एक्चुअल इन प्रोटेस्ट के अंदर मांगे होती हैं, यानी जो ऑनेस्टली कहें तो जो मांगे सुनने लायक होती हैं, वो फिर सुनने में नहीं आ पाती हैं, यानी कि ओवर पावर हो जाते हैं ये वाले प्रोटेस्ट। अच्छा, इस पूरे प्रोटेस्ट में ना मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है जो आपको भी होनी चाहिए, वो ये कि इस प्रोटेस्ट में 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, बहुत सारे लोग 1-1, 2-2 साल के बच्चे, गोदी में बच्चे थे, एंड दे आर जस्ट कमिंग इन द प्रोटेस्ट। मुझे इस बात से बहुत बड़ी शिकायत है कि बच्चों को किसी प्रोटेस्ट का पार्ट बनाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए एक तो इतनी उमस है, इतनी गर्मी है, आप आ रहे हैं, समझ में आता, आप बड़े हैं, आपके अंदर बेयरिंग क्षमता, आपके अंदर सहन शक्ति काफ़ी होगी, लेकिन ये जो बच्चों को आप रटवा के तोते की तरह ये जो लगवा के आ रहे हैं ना, ये धर्मेंद्र प्रधान और ये सब, भाई एक आप 8-10 साल के बच्चे, 12 साल 14 साल का बच्चा इन चीज़ों की पहली बात तो उतनी समझ नहीं रखता, नहीं तो वो वोटर होता, जन्म से हर बच्चे को वोट डालने का अधिकार हो जाता। क्यों रखी है सरकार ने ये 18 साल की उम्र? थोड़ी मेच्योरिटी आए, थोड़ी समझ आए। और आप लोग क्या कर रहे हैं, जो ये प्रोटेस्ट में आए लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बच्चों को मिसयूज़ कर रहे हैं। बच्चों को प्रोटेस्ट में लाने का कोई नियम ही नहीं है, बल्कि अगेंस्ट द लॉ है, अलाउड नहीं होता ये, लेकिन भाई आप प्रोटेस्ट के नाम पे बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये आप छोटे बच्चों को, अब सोचिए गर्मी में, पानी के बिना, या उमस में, या एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए, इसमें अगर किसी भी बच्चे को डैमेज हो गया, फिर आप उसके लिए फिर प्रोटेस्ट करेंगे, फिर आप, मैं बताऊं, गिद्ध की तरह जो है ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं वो इन बच्चों को डिस्प्ले कर देते हैं। फिर आई स्टिल रिमेंबर सीए वाला जो हुआ था ना प्रोटेस्ट, उसमें जो बच्चे मरे थे वहाँ ऑन साइट, ओके, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन बच्चों को इस तरीके से लिया गया कि ये कॉल पे ये शहीद हो गए। भाई तुमने प्रोटेस्टर्स जो है ना, वो बच्चों को ला के, अगर इनको कुछ होता है तो तुम खुद जानबूझ के अपने बच्चों को मार रहे हो, ज़रूरत नहीं है ये करने की। तुम काफ़ी नहीं हो क्या आवाज़ उठाने के लिए? छोटे बच्चों से बुलवा रहे हो, छोटे बच्चों को ला रहे हो, भीड़ में 10-10 हज़ार बंदा यहाँ पे, तुम उनके बीच में क्या, अगर ऐसी भीड़ में जो है लोगों के बीच में जब बच्चे जो हैं वो स्टम्पेड हो जाता है या कुछ हो जाता है, ऐसी कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, भाई वहाँ पुलिस फोर्स है, बल लगेगा, तुम भी दौड़ोगे, सब कुछ होगा, आंसू गैस भी आएगी, सब कुछ आएगा, तुम उन बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए क्या करोगे? भागोगे, दौड़ोगे और तुम्हारे पैरों के नीचे कुचले गए। फिर देखो, हर बुरी चीज़ की पॉसिबिलिटी मान के चलो, बच्चों का प्रोटेस्ट में कोई काम नहीं होता, आप बच्चों को प्रोटेस्ट में ला रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। आप क्या सोचते हैं, क्या बच्चों को प्रोटेस्ट में लाना चाहिए? इसके साथ साथ पार्लियामेंट में बड़े इंपॉर्टेंट बिल जो है डिस्कशन में आ रहे हैं, और इस पूरे घटनाक्रम पे अपनी नज़र बनाए रखिए और बिल्कुल अपने आप को अपडेट रखिए, सो दैट आप कोई भी अपने देश में होने वाली गतिविधियों को चूके नहीं। मिलती हूँ आपसे आगे अगले वीडियो में विद सम मोर अपडेट्स, विद सम मोर इन्फॉर्मेशन। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और इफ़ यू लाइक इट गिव अ लाइक। और हाँ, वीडियो शेयर करिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं देश में चल रही सिचुएशन को अच्छे से समझ पाएँ और उससे जुड़ पाएँ। जेंजी जब हम बोलते हैं ना, जेंजी को अपडेट करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम अपने इन सारी न्यूज़ को अगर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं तो लोग इजीली आपका स्टेटस देख के कम से कम रीच करते हैं कि देश में क्या हो रहा है। बाकी सबका अपना दिमाग है, लेट देम वर्क एंड लेट एवरीबडी सी एवरी फैक्ट। आप भी जब कोई अपना माइंडसेट बनाए तो हर तरह के नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की न्यूज़ देख के बनाइए। चलिए, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।